मीटर का ये नहीं पहुंचे ना। ये है अभी फतेहनगर रेलवे स्टेशन। अभी हम लोग जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए। काफी चहल पहल है वैसे। ट्रेन मोस्टली यही साइड, कहाँ से आएगा, यही साइड से आएगा। जैसी आनी चाहिए। ऐसा क्या स्टेशन मास्टर नहीं। और ये आ गई हमारी ट्रेन, ये हमें छोड़ेगी चित्तौड़गढ़ के लिए। चलो पास में ही जाते। कर दे। कालिका माता मंदिर फर्स्ट पॉइंट हम लोग का।
यहाँ से अभी दाया पॉइंट करने वाले हम लोग ऑटो से। 2 घंटे का जर्नी होगा ये। दूर दूर तक आपको कोई भी अलग अलग पॉइंट है, सोच नहीं है अभी। मंदिर रहता है सामान संभाल। ये इसमें क्या पानी सूख गया अभी, बाकी पानी भरा रहता है चारों तरफ। हाँ, राणा रानी रतन सिंह का वाइफ था रानी पद्मिनी। इसको अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का बादशाह था, वो इसको देखने के लिए इधर आया। तो रानी को जो वो सीढ़ी दिख रहा ना इस साइड में आपको कोने पे, इस पूरे अपने जल खड़ा रहता है, रानी को ऐसे खड़ा करते उस सीढ़ी पे, उसका प्रतिबिंब पानी में गिरता। समझ गए? फिर पानी में जो आप इस कमरे में जाओगे, इधर वाला नीचे विंडो दिख रहा ना, इस विंडो वाले कमरे में, इसमें पहले अभी नहीं है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 कांच लगे होते हैं, दर्पण। अच्छा, समझ गए आप? तो रानी को वहाँ खड़ा किया। अच्छा, राजपूत में ये होता था, लेडीज घूंघट, हाँ, तो मुगल को अपना खिलजी ने वो ये किया था, डिमांड किया था। हाँ, खिलजी चेहरा देखना चाहता था, तो उसको नहीं दिखाया। तो वो राजपूत थे, राजपूत में पर्दा पड़ता होगा, कोई लेडीज अपने चेहरा नहीं दिखाती, दूसरे। हाँ, तो ये चीज, तो अलाउद्दीन ने उसको चाहत के लिए इधर आया। फिर रानी को वहां खड़ा किया, उसका छाया में पानी में फोटो गिराया, मतलब दर्पण अपनी छाया। हाँ। फिर उधर उत्तर दिशा में जो कांच था, उसमें वहाँ वो खिड़की है, इधर है विंडो, इधर है विंडो, इधर है विंडो, इधर गेट है, आप अंदर जाओगे उस कमरे में। उत्तर दिशा में जो कांच था, तो वहाँ रानी को खड़ा किया, उसका दर्पण में चेहरा दिखाया, पानी से दर्पण में देखा। पहले पानी में गिराया, फिर पानी से दर्पण में दिखाया, वहाँ पे खिड़की वाले कमरे में। तो आप अंदर जाइए, अभी न तो रानी है, न पानी है, न कुछ भी है, केवल ऐसे ही देख के 10 मिनट लगेगा, अंदर देख के आपके फोटो खींच के, और वो टिकट है ना आपके पास, वो वहाँ दिखा के अंदर जाने का। टिकट वापस लाना, उसको देने नहीं, वो ऑनलाइन है, अभी फोन में ही रहेगा। हाँ, तो आप दिखा के अंदर चले जाना। वापस मंगाया इधर, फिर उसमें रानी भी गई, दासियां भी गई, और सैनिक भी गए, सब तीर कमान और बंदूक लेके गए। फिर वो उसने उसको धोखे से किडनैप करके ले गया था रानी। तो इन्होंने भी इन्होंने कहा हम आ रहे हैं, तो ये रात को गए, फिर चारों तरफ घेरा डाल के राजा को छुड़ा के वापस आ गए। फिर सुबह उसको पता लगा, वो राजा को लेके चले गए। तो फिर क्या होता है कि वो फिर राजा को लेके आ जाती पद्मिनी यहाँ पे। फिर अलाउद्दीन को गुस्सा आता है, और वो गुस्से में वापस दिल्ली चला जाता। दिल्ली जाता है, फिर सेना इकट्ठी करता, नई सेना, फिर वापस वो आता, फिर इस किले को चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक है, फिर घेर लेता है, फिर ऐसे करते करते 6 महीने हो गए। न तो ये नीचे जावे, न ऊपर। अब यहाँ खाने पीने की वस्तुएं सब नीचे से आती थी, समझ गया? तो उस जमाने में अब खाना खत्म हो गया, तो अब क्या किया जाए? तो फिर इन्होंने कहा भाई हम तैयार हैं। तो फिर इन दोनों के बीच में युद्ध होता। तो फिर राणा रतन सिंह को पीछे से उसके सैनिक वार करके पीछे से भाला मारते राणा, तो राणा की डेथ हो गई। फिर रानी पद्मावती विजयस्तंभ है ना, वो टावर अभी बताया, वहाँ जिंदा आग लगा के जोड़ कर लो। समझ गए आप मेरी बात? अब आप जाइए अंदर, 10 मिनट देख के वापस आइए। थैंक यू। है ना? अब ये है रानी पद्मिनी महल।
पूरा शांत है यहाँ पे अभी कुछ। हमारे जो ऑटो वाले भाई है उन्होंने भी बहुत इन्फो दिया हम लोग को, पूरा हिस्ट्री बता दिया। अभी हम लोग फेस टू फेस जाके सीधा नहीं रखा है, भूल भुलैया जैसा रखा है। वहाँ पे नहीं रहेगा, एंड ऑफ द ये रहेगा। वही बोल रहा हूँ, सीधा नहीं है कुछ भी, ऐसे घुमा के ऐसे थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करके रखा है, मतलब हवा भी ऐसे आती रहेगी यहाँ से। ये देखिए, ये आपके सामने दिख रहा है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। बाकी का विजय स्तंभ, कालिका देवी मंदिर और भी पॉइंट्स है, अभी हम लोग बाकी एक्सप्लोर करते हैं। नीट एंड क्लीन है वैसे, ज़्यादा कुछ कचरा तो दिखा नहीं, थोड़ा तो होता है। Incoming call from Chicky Red Heart identified by True Color. ये यहाँ से नीचे जो तालाब है उसमें जाने का रास्ता है ये। और ये जो हमारा है क्या था, जैसे गाइड ने बताया कि खिलजी को यहाँ पे बुलाया था, तो यहाँ से फिर वो जो प्रतिबिंब होता है वो दिखाने का तरकीब किया था। ऐसा कहा जाता है कि सामने वाला जो महल है छोटा सा, वहाँ पे रानी पद्मावती को खड़ा किया था, उसका प्रतिबिंब यहाँ के तालाब के पानी में से यहाँ पे कुछ आईने लगाए गए थे ऊपर, तो उन आईनों में दिखाया गया था। बट ऐसा भी कहा जाता है कि वो रानी पद्मिनी नहीं थी, तो उसकी कोई तो दासी थी। अभी एक गाइड था, उसने बोला अभी ये श्योर नहीं कर सकते हम लोग इतना। और अच्छा खासा मेंटेन किया है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और सरकार ने यहाँ की। बस थोड़ा दिक्कत ये हुआ कि आज जब हम लोग टिकट लेने गए तभी हम लोग के पास छुट्टे पैसे नहीं थे, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। बट थैंक्स कि वो लोग ने ऑनलाइन पेमेंट का और ऑनलाइन बुकिंग का एक सुविधा उपलब्ध किया है, तो आप पैसे ऑनलाइन पे कर सकते हो अभी।
बलि चढ़ती हाँ इसकी बकरे की। अगर आपने कुछ मन्नत मांगा, आपका काम हो गया, तो फिर वो इस बकरे को लाएंगे, फिर उसको काटेंगे, काटने के बाद वो पकाएंगे, फिर खाएंगे। यहाँ बकरे की बलि भी होती है और शाकाहारी खाना भी बनता है, दाल बाटी। हाँ समझ गया राजस्थानी। तो ये सब क्या है, जाते हैं ना मंदिर के, तो ये पार्टी कर रहे हैं, खाना बना के माता के भोग लगाएंगे, फिर खाते हैं। फिर काफी है। ये सब। चित्तौड़गढ़ सिटी का व्यू नहीं है ना ये? नहीं, पीछे का भाग है, पीछे सिटी का व्यू उसका करते हैं ना? वो आखिर में आएगा। पीछे का भाग। तो पता है वो हम लोग ने जो वीडियो देखा था उसमें बताया था ना, हाथी घोड़े आने का रास्ता ये रहेगा, वो पीछे का भाग। दरवाजा देख भाई। ये देखिए यहाँ से पूरा बैटल ग्राउंड है ये। यहाँ पे महायुद्ध हुआ था खिलजी और राणा रतन सिंह के बीच में। ये पूरा घोड़े हाथी आने के लिए रास्ता था। ये चित्तौड़गढ़ किले का पिछला हिस्सा है, आगे वाला हिस्से में पूरा चित्तौड़गढ़ गांव दिख जाएगा आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है, पूरा देख के ही समझ आ रहा है। नहीं हो गया कितना उसमें। नीलकंठ महादेव मंदिर। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। अच्छा विजय स्तंभ अब चलेंगे इसके बाद। वो साइड। वो राज्य हाँ ये क्या है? ये कीर्ति स्तंभ है। ये जो राजा के यहाँ लिखाई पढ़ाई करता था, हाँ हाँ। दीवान, समझ गए, जैन, उसने बनवाया 11वीं सदी में। 75 फीट का हाइट है इसका। इसके लिए बनवाया गया था ना। 75 फीट का हाइट है, 7 मंजिल है। तो ये जैन टेम्पल है। अच्छा 5 मिनट लगे इसको देख के, फोटो वहाँ से फोटो लेते पूरा टावर आएगा, फिर चलते आएंगे। इनको बनाया गया था ना उसके लिए, खेल में बनाया गया। ध्यान होता था ना राजा का, जो कई तरह करता था, हिसाब रखता था, उसने बनाया था 11वीं। अभी ये है कीर्ति स्तंभ। बस उधर ले रहे क्या? हाँ यहाँ से आगे जाना है। वहाँ से नहीं आ रहे। नहीं आगे नहीं है शायद, ये वाला तो देखना है, ये वाला, ये किला भी तो देखना है। इधर इधर है शायद से। हम्म। ये है जैन मंदिर, यहाँ पे है ये कीर्ति स्तंभ। आज आज लेट है ये आने जाना।
ये स्तंभ राणा कुंभा ने गुजरात और एमपी मध्य प्रदेश दोनों राज्य को 13वीं सदी में जीता था। लड़ाई हुआ उसमें युद्ध में वो दोनों राज्य को जीत लिया था राणा कुंभा ने। तो उस टाइम पे 13वीं सदी में बनाया। तो 122 फीट का हाइट है। ठीक है, मैं तो बड़ा है। हाँ, वो गुत्तर पीठ का था, चौधरी गुत्तर पीठ। ये 122 फीट है। उसके बाद बना था कि पहले? ये 13वीं सदी में, वो 11वीं है। वो पुराना ये नया। वो 7 मंजिल का, ये 9 मंजिल। 122 फीट का हाइट है। मैं इसको बनाने में 20 साल लगे उस टाइम। मैं उस टाइम पे कोई लिफ्ट था, मैं इंजीनियर था, मैं क्रेन था, तो इतना ऊंचा कैसे बनाया ये चीज देखना। समझ गया? इसको बनाने में 90 लाख रुपए 13वीं सदी में उस समय सोने के सिक्के चलते थे उस समय। 90 लाख रुपए लगे। आज कितने ही लगाओ करोड़ रुपए नहीं बने। कभी नहीं बने भाई। ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप नीचे जाओगे उधर, ये जो पीपल का पेड़ दिख रहा है नीचे, हाँ गार्डन बना हुआ। अच्छा। वहाँ रानी कर्णावती, रानी पद्मावती, रानी फूलबाई। सबसे पहले रानी पद्मिनी ने 1303 में फर्स्ट जोहर किया था। ठीक है, सेकंड जोहर हुआ था 1533 में कर्णावती। फिर उसके बाद 1568 में हुआ फूल का। 3 बार जोहर हुआ, जिसमें हजारों रानियां और दासियां आग लगा के जिंदा। ठीक है, उसके बाद वो मंदिर दिख रहा है, वो सम्मादेश्वर मंदिर है। ठीक है, वो देखना। फिर उधर नीचे जाना, वो पेड़ दिख रहा है ना खजूर का, वहाँ नीचे जाना। वहाँ एक गाय के मुंह से पानी गिरता है शिवलिंग के ऊपर, गौमुखी। समझ गया? चारों आइटम है। यहाँ 15-20 मिनट लगेगा आपको। इधर से जाना और इधर ही आना। इधर 3 रास्ते, एक तो उधर है, एक इधर है, एक इधर। अच्छा, तो इधर वाले में समझ गए ना? चलो ठीक है, आप चारों आइटम देख के अभी हम लोग पहुंचे विजय स्तंभ। दिखा दें। यही है जौहर स्थल। यहाँ पे रानी पद्मिनी, कर्णावती और फूल कमल ने जौहर लिया था, जो अब तक के सबसे बड़े जौहर थे ये फोर्ट पे हुए। अब यहाँ पे गार्डन बना है, बट यहाँ पे कहा जाता है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बोन्स एंड ज्वेलरीज भी मिले थे। अभी इवन गाइड ने ही बताया ये चीज़ को। ये था पूरा वो जौहर स्थल।